पढ़ने वाले एंटीहिस्टामिन के दूसरे पार्ट, जिसका नाम क्या है, H2 एंटागोनिस्ट। ठीक, पहला पार्ट में हमने H1 एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले H2 एंटागोनिस्ट के विषय में। ठीक है, इसका यूज ज्यादातर हम किसमें करते हैं, पेप्टिक अल्सर में देखते हैं। ठीक है, किसमें, पेप्टिक अल्सर में। ठीक है, देखिए H2 एंटागोनिस्ट होते क्या है, तो द एजेंट विच ब्लॉक H2 रिसेप्टर कॉल्ड H2 एंटागोनिस्ट या H2 ब्लॉकर, यानी कि वैसे एजेंट या वैसे ड्रग जो कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, H2 ब्लॉकर या H2 एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए इस कैटेगरी में बहुत कम ड्रग है, इस कैटेगरी ड्रग को हम एक ट्रिक द्वारा याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक है, ठीक, एक ट्रिक द्वारा इस कैटेगरी ड्रग को याद कर सकते हैं। यही ट्रिक आप चाहें तो क्लोजिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए हिंदी में ही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सीमा रानी रोकजा। ठीक है, रोकजा, सीमा रानी रोकजा के साथ फेमो में, फैमो, ठीक, वो फेमो सर समझिए जो भी, फेमो। ठीक है, सीमा रानी रोकजा के साथ फेमो में, ठीक है, नीजा के लिए, कहा, किसके लिए, नीजा। ठीक, नीजा के लिए, ठीक। अब देखिए इसके लिए से नहीं, क्या रखिएगा, क्या याद रखिएगा, के लिए टीडीन हो गई, क्या हो गई, टीडीन हो गई। ठीक है, ये टीडीन हो गई, क्या हो गई, टीडीन हो गई। ठीक है, तो के लिए से ये बस इतना याद रखेगा कि जो टीडीन है ना, अभी मैं जितनी ड्रग पढ़ाऊंगा ना इसमें से उस सारे के अंत में क्या लगेंगे, टीडीन लगेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला ड्रग है अपना सीमा, से ही याद रखेगा, सीमा, तो एक नंबर ड्रग का नाम हो जाएगा सीमे, और लास्ट में क्या लग जाएगा, टीडीन, तो ड्रग का नाम हो जाएगा सीमे टीडीन। ठीक, ये लास्ट में हो तो सबके अंत में लगेगा। ठीक है, लास्ट में लगेगा। ठीक है, रानी है, ये अपनी दूसरी ड्रग होगी, कौन सी, रानी। ठीक, तो रानी से याद रखेगा रेनी, और रेनी हो गया। अब अंत में मैंने क्या बोला था, क्या लगेगा, सबके टीडीन, तो कौन सा हो जाएगा, टीडीन। ठीक है, तीसरी चीज ड्रग हमारी रोकजा, ये एकदम डायरेक्ट नाम यही उतार दीजिए। ठीक है, ये क्या है, रोकजा, ये नाम में ही ड्रग का है। ठीक है, सेम टू सेम एकदम, रोकजा। ठीक, और क्या आ जाएगा अपना, टीडीन। ठीक है, सेम वही है, ये भी नाम से ही है, फेमो। तो चौथी ड्रग हमारी हो जाएगी फेमो। ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे अपन, फिर क्या लगा देंगे, टीडीन, तो ये ड्रग हमारी हो जाएगी फेमो टीडीन। ठीक, और लास्ट पांचवी ड्रग हो जाएगी हमारी, ठीक, कौन सा, नीजा। ठीक, तो नीजा, ठीक, नीजा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, टीडीन। बस इतने ही ड्रग आपको क्या करना है, इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, वो भी मेडिकेम में आपको बस दो का ही स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसका और इसका। ठीक है, तो क्या होगा, H2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि ऐसे ड्रग या ऐसे एजेंट जो कि H2 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, H2 एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी ड्रग याद रखने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है, सीमा रानी रोकजा के साथ फेमो में, ठीक है, फेमो में नीजा के लिए टीडीन हो गई, क्या हुई, टीडीन हो गई। तो सीमा से सीमे टीडीन, रेनी टीडीन और सॉरी रोकजा टीडीन, फेमो टीडीन और नीजा टीडीन। ठीक है, यहीं पे एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब ये चीज आपको या तो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं और या फिर जो जीपेट की तैयारी करते हैं उनके लिए काम आ सकते हैं। ठीक है, क्या, तो वो ये है, देखिए सीमेटिडीन में जो है ना, उसमें कौन सी रिंग पाई जाती है। ठीक है, ड्रग में कौन सी रिंग पाई जाती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर जीपेट की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां तो पूछे ही जाते हैं।
सिमेटिडीन में यही से याद रखिएगा कौन सी रिंग पाई जाती है, तो इमिडाजोल रिंग पाई जाती है, इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, अब रिंग से ना हम स्ट्रक्चर भी बनाना सीख लेंगे, देखिएगा कैसे। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं कि रिंग अगर याद रहे ना तो हम स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं अपन, स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम रेनिटिडीन में कौन सी रिंग पाई जाती है, तो फ्यूरेन रिंग, फ्यूरेन रिंग। ठीक है, कौन सी रिंग, फ्यूरेन रिंग। ठीक है, रोक्साटिडीन में कौन सी रिंग पाई जाती है, ठीक है, तो रोक्साटिडीन में पाइपेरिडीन, पाइपेरिडीन रिंग पाई जाती है। ठीक है, निजाटिडीन में थायोजोल रिंग पाई जाती है। इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है, थायोजोल, थायोजोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, देखिए सिमेटिडीन में कौन सी रिंग पाई जाती है, इमिडाजोल रिंग। रेनिटिडीन में फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन में पाइपेरिडीन और निजाटिडीन में थायोजोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, अब थायोजोल रिंग पाई जाती है। ठीक, आप चाहे तो अगर आपका क्वेश्चन जो है अगर 2 नंबर या 5 नंबर में भी अगर आ रहा है, ठीक है, कि H2 एंटागोनिस्ट के विषय में लिखे है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, सिमेटिडी मतलब ड्रग, तो किसी अगर ड्रग के विषय में आता है तो आप क्या करेंगे, ड्रग तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिंथेसिस लिखेंगे। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें कौन सा रिंग पाया जाता है, आप इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर जो है ना थोड़े से मतलब H1 से थोड़े हार्ड है, बट इसमें बस 2 ही स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक सिमेटिडीन का और एक रेनिटिडीन का। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर याद है तो आपको दोनों स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देखिए कैसे, तो पहला ड्रग है हमारी कौन सी, सिमेटिडीन, सिमेटिडीन। ठीक है, ये हमारा ड्रग है, इस कैटेगरी की पहली ड्रग है। तो हमें पहले क्या पता था कि इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है, इमिडाजोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, हम एक इमिडाजोल बना लेते हैं। ठीक, ये रहा हमारा इमिडाजोल। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखिए ये रहा इमिडाजोल रिंग, कोई दिक्कत। आगे देखिए, कुछ भी नहीं करना, हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5। मैं क्या काउंट कर रहा हूं, इसको 1 काउंट कर रहा हूं। इसको कौन सा काउंट कर रहा हूं, इस पोजीशन को मैं 1 काउंट कर रहा हूं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, देखिए 5 पर आपको एक क्या लगाना है, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगाना है। ठीक, मिथाइल ग्रुप लगा देंगे 5 किस पोजीशन में, 5 पे। ठीक, 4th पे ना एक बहुत बड़ी रिंग जुड़ेगी। देखिए क्या, सबसे पहले आप लोगों को ना एक CH2 जोड़ना है, मतलब एक कार्बन जोड़ना है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या जोड़ना है, सल्फर, यानी कि कौन, सल्फर ग्रुप जोड़ना है, कौन सा, सल्फर। ठीक, उसके बाद से सेम 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, 1 2 कार्बन। अब यहाँ पे गुआनिडीन एक रिंग आपने बनाया होगा, एक गुआनिडीन। ठीक है, वहां पे किसका स्ट्रक्चर बनाना है, गुआनिडीन का। गुआनिडीन का रिंग कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिए ANH, इसको मैं रेड से बना देता हूं। ठीक है, कि इसको पता चले, यहीं पे मेन चेंज है आपका, ANH। ठीक, C फिर NH। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, CH3। यूरिया जो बनाते हैं ना, तो यूरिया बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहीं पे देखिए क्या चेंज होगा, गुआनिडीन बनेगा। क्या बनेगा, गुआनिडीन। अगर हम देखिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ, NHC डबल बॉन्ड NH। ठीक, अगर यहाँ पे O लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, यूरिया बन गया। कौन सा ड्रग हमारे, ये कौन सा किसका स्ट्रक्चर बन गया, यूरिया का। ठीक, अब यहीं पे अगर हम इसको हटा के O को हटा देते हैं, ठीक है, इस O को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, N लगा देते हैं। ठीक, तो हमारे कौन से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गुआनिडीन। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, गुआनिडीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, N, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, CN। ठीक है, CN क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब ये हमारी ड्रग बन गई सिमेटिडीन। कौन सी ड्रग बन गई हमारी, सिमेटिडीन। ठीक, देखिए रिंग तो ये पाई, और साइड और क्या पाया गया हमारा, गुआनिडीन। ठीक, अब देखिए दूसरी ड्रग हम यहीं से बना देंगे, B नंबर। हमारी दूसरी ड्रग का नाम क्या था, एक चीज और बता दूं मैं, देखिए अगर आपको ये ड्रग स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा हो ना,
तो इमिडाजोल जो है ना, आप देखिए कहीं किसी बुक में अलग अलग भी मिलता है, जैसे कि अब यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपके टीचर जैसा भी पढ़ाए, जो भी पढ़ाए। ये हो गया 5 मेंबर रिंग, ठीक। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं यहाँ क्या मान सकता हूं, 1 पोजीशन मान सकता हूं, ठीक है। 2 3 या तो नाइट्रोजन इस पोजीशन पे आ सकता है, या फिर 1 2 3 इस पोजीशन पे आ सकता है। तो अगर मैं इसको मानता हूं, ठीक है, 1 2 3 कहीं से भी मानू, तो 1 2 3 मानता हूं, तो 4 और 5, 4 पर ये वाली रिंग आनी चाहिए, ठीक, और 5 पर हमारी ये रिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसी को उल्टा कर देता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, नाइट्रोजन। तो 1 2 3 3 पर दोनों ही है, 1 2 3 दोनों ही है। तो अगर इसको 1 मानता हूं तो 1 2 3 4, तो 4 पे हमारी कौन सी आनी चाहिए, ये वाली बड़ी वाली रिंग हमारी किस पे आनी चाहिए, 4 पे। और 5 यहां आ रहा है, तो 5 पे क्या आनी चाहिए, मिथाइल। आप स्ट्रक्चर इमिडाजोल का चाहे जैसा भी बनाओ, बट 4 और 5 पर ध्यान रखना, क्या आना चाहिए, मिथाइल। 5 पर कौन सा आएगा, मिथाइल, और 4 पे क्या आएगा, ये स्ट्रक्चर बड़ी वाली, ठीक। चलिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, फ्यूरेन, सॉरी, रेनिटिडीन। क्या नाम है, रेनिटिडीन, ठीक है, रेनिटिडीन, ठीक है। इसमें भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है, इसमें फ्यूरेन रिंग पाई जाती है। कौन सी रिंग, फ्यूरेन रिंग, ठीक। तो सबसे पहले क्या बनाया हम, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें भी 5 मेंबर, और इस एन की जगह एक ओ दे देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, फ्यूरेन बन जाता है। क्या देते हैं अपन यहाँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगा देते तो कौन सा बन जाता है हमारा, फ्यूरेन बन जाता है, ठीक। ये बन गया। अब जैसे दांत होता है ना दोनों तरफ राक्षस के, वैसे ही 2 दांत निकाल दीजिए दोनों तरफ, मतलब 2 बॉन्ड लगा दिए, ठीक। यानी कि जो भी हम जोड़ेंगे, या तो इसके दोनों अगल बगल ही जुड़ता है, ठीक, चाहे इस तरफ जोड़े चाहे इस तरफ, ठीक है। बट दोनों तरफ देखिए क्या क्या जोड़ेंगे, एक तरफ हम जोड़ेंगे यहाँ पे CH2, ठीक, N, और N के साथ CH3 और CH3, ठीक। एक तरफ क्या जुड़ा, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, टर्सरी अमीन कह सकते हैं ना, CH2N CH3 CH3, ठीक। अब एक तरफ ना जो ये पूरा लाइन नीचे यहां से देखिए, यहां से उतारिएगा, बस ऊपर का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऊपर चेंज है, बाकी ये टोटल कहां उतारिए, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, जिसको कॉपी करना कहते हैं ना, बस याद रखिएगा कि यही चीज यहां रहेगा, ठीक। देखिए CH2 सल्फर, फिर 2 कार्बन, यानी कि CH2 2 कार्बन हो गए। अब क्या हमें, नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन, कार्बन, और फिर नाइट्रोजन, और फिर लास्ट में क्या लगेगा, कार्बन, ठीक है। चेंज देखिए कहां होगा, ये जो डबल बॉन्ड हम N लिख रहे थे ना, अब क्या होगा, डबल बॉन्ड CH, ठीक, और यहां पे क्या होगा, NO2, मतलब कि नाइट्रो ग्रुप लगेगा। कौन सा ग्रुप लगेगा, नाइट्रो। ये बन गया हमारा रेनिटिडीन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्यूरेन रिंग बनाना है, ठीक। फ्यूरेन रिंग के बाद वो जो मैंने अभी बोला ना, राक्षस के दांत की तरह, जस्ट इसके अगल बगल क्या कर देना, हमें 2 बॉन्ड निकाल देना, ठीक। अब चाहे इसको इधर भी लिख सकते हैं, या फिर इस पूरे ग्रुप को आप उधर भी लिख सकते हैं, और इस पूरे ग्रुप को आप इधर भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये ग्रुप में कहां से आया, ये दोनों में काम आते हैं, कहां, सेमिटिडीन में भी और रेनिटिडीन में, ठीक। चेंज कहां होता है, एक यहां चेंज है और एक यहां चेंज है, ठीक। इसमें एक मिथाइल था, और इस मिथाइल के साथ 2 और, मतलब कि नाइट्रोजन और 2 मिथाइल और जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक। तो इसके साथ हमारा क्या खत्म हो गया, H2 एंटागोनिस्ट, यानी H2 ब्लॉकर हमारा मेडिकेम का खत्म, ठीक। अब हम अगले लेक्चर में, ठीक, H1 और H2, यानी कि H1 एंड H2 का क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, सिंथेसिस, ठीक है। H1 और H2 का क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस, दोनों के एक साथ, ठीक। जय श्री कृष्ण दोस्तों, तब के लिए।